हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको इस समय सौर मंडल के सारे ग्रहों के बारे में पढ़ा रहा हूं। तो आप जानते हैं, इससे पहले मैंने आपको बुध ग्रह के बारे में पढ़ाया था और आज हमारा इस सीक्वेंस में दूसरा ग्रह है जिसका नाम है शुक्र यानी कि वीनस। तो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ वीनस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि अगर छोटा सा एक फिगर बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखो, ये हमारा हो गया भाई सूर्य यानी कि सन। ठीक है, ये क्या चीज है? सन है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे अगर सन के बिल्कुल पास में बात करेंगे तो ये एक छोटा सा ग्रह है, इसको हम क्या बोलते हैं? बुध बोलते हैं। और इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, तो ये हमारा कौन सा है? शुक्र है। इसको हम क्या बोलेंगे? शुक्र। ठीक है भाई, यहां तक किसी बच्चों को समस्या? ठीक है, अब मैंने आपको सौर मंडल टॉपिक पढ़ाया था पहले, उसके बाद सूर्य पढ़ाया था, फिर बुध पढ़ाया था, आज मैं आपको शुक्र पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो अगर हम इस फिगर के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सूर्य है ना, उससे दूरी के क्रम में शुक्र जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, किस नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर। ठीक है, क्योंकि जब सूरज से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पहले बुध पड़ेगा, फिर इसका शुक्र पड़ता है, फिर इसका पृथ्वी पड़ती है। ठीक है, तो सूर्य से दूरी के क्रम में किस नंबर पे आएगा? दूसरे नंबर पे। ठीक है, अच्छा, अब अगर आ जाए कि आकार में ये कहां पे आता है, यहां पे मैं लिख लेता हूं कि सूर्य से दूरी के क्रम में तो ये किस नंबर पे आएगा? तो आंसर होगा दूसरे नंबर पर, दूसरा। ठीक है, अच्छा, अब आ जाता है कि आकार में तो आकार में शुक्र का जो नंबर है वो कौन सा है? तो देखो, मैंने आपको जब सौर मंडल चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था कि आखिरी के जो 4 ग्रह हैं वो सबसे बड़े हैं। ठीक है, बृहस्पति से लेके और लास्ट में वरुण तक, तो ये 4 सबसे बड़े हो गए। 5वें नंबर पे हमारा पृथ्वी आता है, 6ठे नंबर पे कौन सा आता है? शुक्र आता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि आकार में ये कौन से? 6ठे नंबर पर है। छठा का मतलब होता है 6th। ठीक है भाई, तो ये हमारा हो गया 2nd और ये हो गया हमारा 6th, ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, ये चाहो तो इसको भी ऐसे लिख लो कि 2nd नंबर पर आता है। ठीक है भाई, तो दूरी के क्रम में जो शुक्र है वो सूरज से दूसरे नंबर पर आता है, आकार में 6ठे यानी कि 6th पोजीशन पर आता है। किसी बच्चे को क्या तो कोई समस्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगली कंडीशन क्या है बच्चे कि अगर हम शुक्र की बात करेंगे तो क्या यहां पर कोई भी वायुमंडल पाया जाता है? क्या यहां पर कोई भी उपग्रह पाया जाता है? नहीं आता है। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो, उपग्रह की अगर बात करेंगे, ठीक है, उपग्रह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सैटेलाइट बोलते हैं, सैटेलाइट। ठीक है, तो सैटेलाइट बोलेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? कोई सैटेलाइट है कि नहीं है? नहीं है। देखो, पहले जो 2 ग्रह हैं उनकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है। सूरज से पहला जो है बुध है और उसके बाद आता है शुक्र है। इन दोनों की कोई भी सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है कि कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा उल्का पिंड नहीं है जो शुक्र के चारों ओर घूमता हो। ठीक है, इतना क्लियर है? तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि दूरी के क्रम में दूसरे नंबर पर आता, आकार में 6ठे नंबर पर आता, उपग्रह इसका कोई भी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं बच्चे वायुमंडल पे कि क्या शुक्र में कोई वायुमंडल है ना? कोई वायुमंडल है? तो देखो, वायुमंडल क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर उसकी एस्केप वेलोसिटी कैसी है? कम है, यानी कि चीजों को पकड़ के रखने की क्षमता कम है, और साथ साथ अगर ऑक्सीजन गैस नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो उस केस में वहां पे कोई वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं वायुमंडल, और वायुमंडल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एटमॉस्फेयर। तो क्या शुक्र पर कोई वायुमंडल है? आंसर होगा नहीं। ठीक है, शुक्र पर कोई वायुमंडल नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2, ठीक है, CO2 जो है ये यहाँ पे बहुत ज्यादा पाई जाती है, लगभग 95% के आसपास पाई जाती है। ठीक है, लगभग 95% क्या पाई जाती है? CO2 पाई जाती है। ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन गैस की बात करेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इसमें लगभग में हम कह सकते हैं 3.4% के आसपास पाई जाती है। ठीक है, 3.4% के आसपास क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। यहां तो कोई दिक्कत बच्चे किसी को? अच्छा, इसके बाद अगर हम सल्फर की बात करेंगे, सल्फर, ठीक है, तो सल्फर जो है वो 0.015% इतना सल्फर पाया जाता है। ठीक है, थोड़े मेरी बात को समझना है ना, मैंने क्या क्या बताया, जितनी भी चीजें बता रहा हूं इनको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। मैंने आपको ये बताया, ठीक है, कि जो शुक्र ग्रह है यानी कि वीनस है, यहां पर कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो लगभग 95% के आसपास है। ठीक है, नाइट्रोजन 3.4% यानी 3.5% के आसपास है। ठीक है, और सल्फर इतना है,
इतनी बात समझ आई। अब देखो यहाँ पे दो चीजें, सल्फर इतना ज्यादा यहाँ पे, मतलब हालांकि अगर हम वैसे परसेंटेज देखें तो कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो सल्फर पाया जाता है ना, सल्फर के यहाँ बादल पाए जाते हैं। अगर शुक्र ग्रह में आप जाएंगे तो सल्फर के ऊपर बादल आपको छाए हुए दिखाई पड़ते हैं। अब ऐसा क्यों होता है और कहां से आता है, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, अगर हम शुक्र ग्रह की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम शुक्र ग्रह की बात करेंगे तो यहां पर बहुत ज्यादा क्या एक्टिव वॉल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, देखो एक्टिव वॉल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, ऐसे ज्वालामुखी है ना जिनमें अक्सर विस्फोट होता रहता है। और जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी धूल मिट्टी और जलवाष्प, बहुत सारी गैसें निकलती हैं। उन गैसेस में ही एक गैस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सल्फर या सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे मैं इधर पे थोड़ा सा लिख देता हूँ फॉर्मूला। एग्जैक्टली जो सल्फर है ये क्या है, ये आपका है SO2। ठीक है, SO2 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है उसके बादल छाए रहते हैं शुक्र ग्रह में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है और वो जब फटते हैं तो उनसे बादल छा जाते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या है कि CO2 देखो कितना 95% है। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है, देखो CO2 आपको पता है कैसी गैस है, गर्म गैस है। अगर आपको नहीं पता CO2 के बारे में तो आप क्या करो कि हम लोग, आपने बचपन से पढ़ा होगा कि इंसान जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, CO2 को छोड़ता है। ठीक है, अगर आप ऐसे अपने हाथ को इस तरह से उल्टा कर ले, ठीक है, इस इधर की ओर नहीं इधर की ओर करना है, उल्टा कर लो। ठीक, और ऐसे करके करो, अंदर से हवा गैस छोड़ो ऐसे करके, तो आप यहाँ पे फील करेंगे कि ये गर्म आपको फील होगा। तो ये जो निकल रही है ना ये क्या, CO2 ही है। ठीक है, CO2 हमेशा कैसी होती है, गर्म होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि इस ग्रह की जो कंडीशन है वो प्रेशर कुकर की तरह हो जाती है। कैसी, प्रेशर कुकर की तरह हो जाती है। ठीक है, जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है खाना पकाते हैं, वैसे इस ग्रह की कंडीशन। तो कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन से ग्रह है जहां पे प्रेशर कुकर की स्थिति यानी कि कंडीशन पाई जाती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा शुक्र ग्रह यानी कि वीनस। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में वीनस कहते हैं। ठीक है भाई, वीनस की ऐसी कंडीशन है। ठीक है, और दूसरा CO2 गर्म भी होती है। अच्छा, शुक्र ग्रह के गर्म होने के दो मेन कारण है। क्या, पहला तो CO2 की वजह से इतना गर्म है, दूसरा क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक ऑरोरा की घटना होती है। ऑरोरा, जब सौरमंडल सूरज पढ़ाया था सन, उसमें बताया था ऑरोरा की जो घटना होती है, ऊपर से सूरज से जो आग निकलती है उसको हम कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस, और नीचे वाले को बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस। ठीक है, तो ये ऑरोरा की घटना होती है, उसमें जो सूरज से आग निकलती है उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है वो सूरज इस पे शुक्र ग्रह पे ही पड़ता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी ये गर्म हो जाता है। तो शुक्र जो गर्म होता है वो दो वजह से, एक ऑरोरा की घटना की वजह से और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ये दो मेन रीजन है। ठीक है, इसी वजह से क्या, ये सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है ना। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, जगह है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है पूरे सौरमंडल का सबसे ज्यादा गर्म, ठीक है, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह। ठीक है, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, ये बात समझेंगे। दूसरा पॉइंट, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह भी है। ठीक है भाई, बात समझ आई। देखो जो शुक्र है वो सबसे ज्यादा गर्म है। क्यों गर्म है ना, ऑरोरा की घटना की वजह से और CO2 की वजह से। और दूसरा सबसे ज्यादा चमकीला है, चमक बहुत ज्यादा इसमें होती है। ठीक है, सबसे पूरे सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे ज्यादा कैसा है, चमकीला है। अच्छा, इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो क्या है, पृथ्वी के सबसे निकट है। पृथ्वी के सबसे निकट है, यानी कि जितना पास ये है उतना पृथ्वी के पास और दूसरा कोई ग्रह नहीं है। ये बात सबको समझ आ गई। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो, तो ये इसके कुछ फैक्ट है। देखो जितने भी फैक्ट बता रहा हूं इससे ज्यादा फैक्ट पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, तो सबसे ज्यादा कैसा है, निकट ग्रह, सबसे पास में। ठीक, आगे बढ़े। अगला पॉइंट क्या है इसे, ठीक है, यहां पे कह सकते हैं कि भोर का तारा कहा जाता है। भोर का तारा। अच्छा, ये इसके बहुत सारे नाम है, जो शुक्र ग्रह इसके कई सारे और भी नाम है, तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो इसे अच्छा, भोर जो शब्द है इसका मतलब होता है सुबह का समय, सुबह। ठीक है, तो भोर का तारा। दूसरा, सांझ का तारा। सांझ का तारा, तारा तो जानते हैं स्टार है ना। सांझ का मतलब होता है शाम, सुबह का तारा, शाम का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद पृथ्वी की जुड़वा बहन। ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है इसे। इसके बाद एक और इसका नाम है, वो है पृथ्वी, ठीक है, की
भगिनी भी कहा जाता है। बात समझे, पृथ्वी की भगिनी। अच्छा, भगिनी जो शब्द है इसका मतलब भी क्या होता है, बहन होता है। ठीक बच्चे, भगिनी जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, बहन होता है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बता दिया कि जो शुक्र ग्रह है उसके अलग अलग नाम है, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की भगिनी। अच्छा, इंग्लिश में बोलेंगे तो हम इसको मॉर्निंग, ठीक है, स्टार, उसके अलावा इवनिंग स्टार। ठीक है, इन नामों से जाना जाता है। इतने सारे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए, इन नामों से शुक्र ग्रह को जाना जाता है। ये बात सबको समझ आ गई? ठीक है, तो ये तो भाई नाम हो गए। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ, चलो फिर आगे बढ़े। ठीक है, अब इसके बाद कुछ फैक्ट और है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। इधर जगह बना लेते हैं, यहाँ पे जगह बना लेते हैं। अब आते हैं कि जो पृथ्वी से दूरी है, ठीक है, यहाँ पे इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, पृथ्वी से दूरी, तो पृथ्वी से दूरी, ठीक, और किसकी दूरी की हम बात करें, शुक्र ग्रह की। ठीक है, शुक्र ग्रह की पृथ्वी से, क्योंकि पृथ्वी इसके जस्ट बगल में इस साइड है ना, तो इस पृथ्वी यहाँ पे और शुक्र यहाँ पे, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, तो पृथ्वी से जो इसकी दूरी है वो है 4 करोड़ किलोमीटर। ठीक है बच्चे, कितनी है, 4 करोड़ किलोमीटर। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके बाद अगला पॉइंट, सूर्य से दूरी। सूर्य से दूरी, तो जो सूर्य से दूरी है बच्चे वो कितनी है, तो वो है 10.8 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो कितनी है, 10.8 करोड़ किलोमीटर। किसी बच्चों के यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। एक ये पॉइंट हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो इतनी बात समझ आई। अब देखो, पृथ्वी इधर पे है तो यहां से ये दूरी हुई, और शुक्र की सूर्य से दूरी तो यहां पे आ जाएगी। ठीक है, किसी बच्चों को दिक्कत हो तो बताओ, अगर यहां कोई प्रॉब्लम जल्दी से बता दो, नहीं तो फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलो जी आगे बढ़ते। फिर अगला पॉइंट है कि अब देखो होता है क्या, जैसे मैंने आपको बताया था पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी जो हमारी है वो हमारी कैसे घूमती है कि पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व, तो इस तरह से घूमती है। ठीक है, इस तरह से। अब लेकिन जो शुक्र ग्रह है ये और अरुण, दो ऐसे ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं, यानी कि जैसे सूर्य घूमता है। ठीक है, तो पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, तो इधर से ऐसे घूमेगा, इस तरह से। ठीक है, जबकि पृथ्वी उल्टा घूमती है, पश्चिम से पूर्व। तो ये सूर्य जो शुक्र वो कैसे घूमेगा, पूर्व से पश्चिम को, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, तो ये इस तरह से घूमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं जो इसका चक्रण है। चक्रण का मतलब होता है चक्रण, चक्रण का मतलब होता है घूमना। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट का मतलब हो गया पूर्व से पश्चिम। ठीक है, पूर्व से पश्चिम। आगे बढ़े, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। एक तो ये भाई पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है इसके बाद कि जो ये परिक्रमा करता है ना, सूर्य की परिक्रमा, तो ये कितने दिन में करता है, सूर्य की परिक्रमा। आपने सुना होगा कि जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों में करती है ना, जब एक साल हो जाता है, वैसे ही सूर्य की परिक्रमा है ना। और हम किसकी बात करें, शुक्र। तो शुक्र जो सूर्य की परिक्रमा कितने दिन करता है, तो ये बच्चे करता है 225 दिन में। 225 दिन में करता है। ठीक है, 225 दिन में करता है। और स्पीड कितनी होती है, तो ये होती है 35 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, जब सूर्य की परिक्रमा करता है, देखो शुक्र जो है ना, ये क्या करेगा, जैसे ये सूर्य हो गया, ये शुक्र हो गया, ये इस तरह से परिक्रमा करेगा, तो ये पूरा एक चक्कर, जैसे मान लो मैंने यहां से स्टार्ट किया, तो ये ऐसे करके ऐसे पूरा एक चक्कर लगाने में कितना 225 दिन का समय लेगा। और इसकी घूमने की जो गति है, स्पीड है, वो 35 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। ठीक है, कितनी होगी, 35 किलोमीटर प्रति सेकंड। यहां पे मैंने लिख दिया है, किसी कोई दिक्कत। चलो अगला पॉइंट देख लो। फिर अगला पॉइंट है कि अपने अक्ष पर, ठीक है, एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, देखो जितने भी ग्रह होते हैं वो अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर, अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। ठीक है, तो जो शुक्र है वो भी अपने अक्ष पर घूमता है, तो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में इसको जो समय लगता है वो लगता है 243 डेज, यानी कि 343 दिन। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि ये एक ऐसा ग्रह है जिसे अपनी ही जगह पर घूमने में ज्यादा टाइम लगता है, जबकि सूरज का एक चक्कर लगाने में कम टाइम लगता है। ठीक है, सूर्य का चक्कर 225 दिन में लगा लेता है, अपनी जगह पे जो घूमता है वो कितने 243 दिन में घूम लेता है। ठीक है, तो यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई समस्या आई हो तो बताओ, बताओ।
आगे बढ़ा जाए, एक दो पॉइंट और इसके छोटे छोटे बचे हैं, वो मैं आपको जल्दी से और बता देता हूँ, फिर इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बताओ, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक दो पॉइंट और है, वो ये है कि अगर हम इसके व्यास की बात करेंगे, जगह भाई थोड़ी सी यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसके व्यास की बात करेंगे, व्यास, व्यास क्या होता है? व्यास होता है डायमीटर। ठीक है, तो जो इसका व्यास है वो है 12,102 किलोमीटर। ठीक है, जो व्यास है वो कितना है? डायमीटर कितना है? 12,102 किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम इसके घनत्व की बात करेंगे, घनत्व, तो ये है 5.2, ठीक है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, कितना है? 5.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अच्छा, घनत्व जो शब्द है उसका मतलब इंग्लिश में क्या होता है? डेंसिटी होता है, और डेंसिटी का मतलब किसी चीज का घना होना। अब ये जो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, एक बार मैं इसको दोबारा से रिकैप करा देता हूं। ठीक है, रिकैप क्या, चलो कहीं से भी शुरू कर लो, यहां से कर लेते हैं। देखो, जो हमारा सूरज है उससे शुक्र की स्थिति की बात करेंगे तो ये बुध के बाद दूसरे नंबर पर आता है, और शुक्र के जस्ट आगे कौन सा आता है? पृथ्वी आता है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब ये सूर्य से दूरी के हिसाब से, सूर्य से दूरी के क्रम में किस नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे, क्योंकि पहले नंबर पे बुध आता है। ठीक है, आकार में पूरे सौर मंडल में ये किस नंबर पे आता है? 6th पोजीशन पर आता है। पृथ्वी 5वें पे आता है, शुक्र 6ठे नंबर पे आता है। ठीक है, आगे बढ़े। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि सैटेलाइट नहीं है, यानी कि इसके चारों तरफ कोई भी पिंड नहीं घूमता है। ठीक है, अच्छा, वायुमंडल नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं। आप देख सकते हैं CO2 सबसे ज्यादा 95% है, जिसकी वजह से प्रेशर कुकर जैसी कंडीशन हो जाती है, ग्रह बहुत गर्म हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन इतने % है, सल्फर डाइऑक्साइड के बादल छाए रहते हैं। ठीक है, और क्यों छाए रहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो बहुत ज्यादा है। बात समझा रही? एक्टिव वोल्केनो बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड के बादल छाए रहते हैं शुक्र पे। ये बात सबको क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। अगला, इसे सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट है। अच्छा, इसके बहुत सारे नाम है, भोर का तारा, सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की जुड़वा बहनी, ये सारे इसके नाम हो गए। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब इसका जो व्यास यानी कि डायमीटर वो 12,102 किलोमीटर है। घनत्व यानी कि डेंसिटी 5.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक है, पृथ्वी से जो दूरी है वो 4 करोड़ किलोमीटर, और सूर्य से दूरी 10.8 करोड़ किलोमीटर। चक्र यानी कि जो ये घूमता है वो ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में कर लेता है। ठीक है, और कितनी स्पीड से? 35 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। अपने अक्ष पर एक चक्कर जो पूरा करता है वो 243 दिन में करता है। ठीक है बच्चे, तो जितने भी फैक्ट पेपर में पूछे जा सकते हैं, चाहे आप वनडे एग्जाम हो चाहे आपका सिविल का एग्जाम हो, वो सारे के सारे मैंने आपको इस छोटे से लेक्चर में कवर कर दिए। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहे इसी तरह से हमारे साथ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।